हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रहा था, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब हम दोबारा आ चुके हैं। अब आप लोगों का एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगा और कंटिन्यूसली आप लोगों का पर डे जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का क्लासेस अब आप लोगों को यूट्यूब में मिलना, इस चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग हमको एक बार नीचे कमेंट करके बोल देना कि आप लोग कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, आप कौन से सेमेस्टर में हैं और आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहला पढ़ना चाहते हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा नीचे कमेंट आएगा उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देंगे और अब आप लोगों का क्लास एक भी दिन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में है तो किसी किसी में सेमेस्टर 1 में है, उसमें हम लोग लेसन 4 तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं और वीडियो में हम इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को समझा रहे हैं। और ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, इसलिए डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड में वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको एडिट करना काफी ज्यादा समय हम लोगों के लिए चला जाता है। और सारा पीडीएफ का नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो और पीडीएफ सब आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा ये लेसन 5 जो है हम लोगों का, उस लेसन 5 का नाम है हम लोगों का, लेसन 5 का हम लोगों का नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले ये समझ लीजिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोला जाता है यानी HUF, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी ऐसा परिवार जो हिंदू है, इंडिया में रहता है, हिंदू है, और वो परिवार साथ साथ मिलकर के जिस बिजनेस को चलाता है, उसी बिजनेस को हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोला जाता है। आप कई बार देखे होंगे, आपने आसपास देखे होंगे या तो फिर टीवी में देखे होंगे, सीरियल्स में देखे होंगे कि हिंदू का एक परिवार होता है जो एक साथ मिलकर के किसी बिजनेस को साथ साथ चलाता है। और इस बिजनेस को चलाने में जो हेड होता है वो हेड मेंबर ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार में जो मेल कैंडिडेट यानी कि परिवार में जो पुरुष सबसे बड़ा होता है वो इस बिजनेस को चलाने का हेड होता है, जिसको कर्ता के नाम से बोला जाता है। यानी परिवार का जो मुखिया होता है उस मुखिया को हम लोग इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड बोलते हैं। पूरा परिवार साथ साथ मिलकर के इस बिजनेस को चलाता है और परिवार का जो हेड है वो इसका कर्ता कहलाता है। और इसके बाद परिवार के बाकी जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर कहलाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो मेंबर होता है उसका लायबिलिटी आपका लिमिटेड होता है। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो फीमेल कैंडिडेट हैं यानी जो महिलाएं हैं, उन लोगों को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होते हैं, ठीक है। अगर परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक्सप्लेन। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, इसको डिटेल में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। तो चलो हम लोग इसको डिटेल में और अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करके इसको समझते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आगे बोल रहा है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ मिताक्षरा सिस्टम अंडर हिंदू लॉ। और इसको किसके रिगार्डिंग शामिल किया गया है, तो हिंदू में जो हिंदू लॉ है उसमें एक मिताक्षरा सिस्टम होता है, उसके रिगार्डिंग शामिल किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मिताक्षरा सिस्टम क्या होता है, तो हम अभी आगे उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या बोल रहा है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए काइंड ऑफ बिजनेस वेयर हिंदू फैमिली रन ए बिजनेस। यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां ज्वाइंट हिंदू परिवार का जो सदस्य है वो लोग एक बिजनेस को साथ साथ मिल करके इस बिजनेस को चलाते हैं। आगे बोला गया है which is managed by the head of the family is known as कर्ता। यानी कि इस बिजनेस को चलाने का जो काम होता है वो परिवार का हेड सदस्य मुखिया के द्वारा किया जाता है, जिसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। आगे बोल रहा है द मेंबर ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर कोल्ड कोऑपरेशंस को कोऑपरेशंस। इसका मतलब है कि बाकी सदस्यों को उसका को मेंबर बोला जाता है। बोला गया है द हेड ऑफ द फैमिली। आगे बोला गया है क्वेश्चन पे
द ओल्डेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली एज द हेड ऑफ द फैमिली मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, यानी इस बिजनेस का हेड किसको होता है, जो परिवार का सदस्य में सबसे परिवार में जो मुखिया मेल होता है उसका होता है। आगे बोल रहा है द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, परिवार में जो कर्ता होता है यानी हेड ऑफ द बिजनेस होता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। वेयर एज द लाइबिलिटी ऑफ द अदर्स मेंबर्स इज लिमिटेड, जबकि परिवार के यानी कि बिजनेस के बाकी जो मेंबर होते हैं उन लोगों का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। जॉइंट हिंदू बिजनेस इज पॉसिबल समवेयर इन मिताक्षरा सिस्टम एंड समवेयर इन दया भाग सिस्टम, इंडिया में कहीं कहीं पे जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो मिताक्षरा सिस्टम और दया भाग सिस्टम दोनों से काम करता है। अब ये मिताक्षरा और दया भाग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ जानना है। तो देखो बताते हैं, सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझना कि ये जो मिताक्षरा सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है। हाँ, अच्छा से इसको समझना। देखो क्या बोल रहा है मिताक्षरा सिस्टम के बारे में, दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट दैट ऑफ आसाम बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा, यानी मिताक्षरा सिस्टम जो होता है वो इंडिया में फेमस है और मैक्सिमम जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो मिताक्षरा सिस्टम से ही काम करता है, बस कुछ कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे मान लो कि आपका आपका आसाम हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा का कुछ कुछ एरिया में छोड़ के। अब ये मिताक्षरा सिस्टम होता क्या है इस चीज को अच्छा से समझना। देखिए मिताक्षरा सिस्टम का मतलब होता है, ध्यान से समझना, अंडर दिस सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम में क्या बोल रहा है, देखो अंडर दिस सिस्टम अंडर दिस सिस्टम विथ द बर्थ ऑफ द सन ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स, इसका मतलब है ये सिस्टम ये बताता है मिताक्षरा सिस्टम में अगर परिवार में कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से ही इस बिजनेस का सदस्य हो जाता है, मतलब जन्म होते ही वो इसका मेंबर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो बड़ा होगा 18 साल का होगा बिजनेस ज्वाइन करेगा तब जाके उसका बिजनेस में राइट्स होगा, नहीं, अगर उनका जन्म होता है तो वो जन्म से ही वो उसका सदस्य बन जाएगा अलोंग विथ हिज फादर, उनके पिता के साथ साथ वो भी उस सदस्य का मेंबर उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। इन द ए सर्टेन प्रॉपर्टी बोला गया है व्हेन ही बिकम्स एन एडल्ट ही कैन आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, जब वो बड़ा हो जाए तो वो बिजनेस का प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है। यानी इतना समझ लो ये जो मिताक्षरा सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि जब कोई बच्चा जन्म होगा तो वो जन्म से ही इसका सदस्य बन जाएगा, यही इसका सबसे बड़ा खासियत है। आया समझ में? अब आपको अगर इसको और पढ़ना होगा तो हम थोड़ा सा इसको दिखा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद आप चाहे तो आप इसको एक बार लिख के अच्छा से पढ़ जरूर लेना, लिख जरूर लेना सारे नोट्स। अगर आपको ये लगता है ना कि एग्जाम में सिर्फ आप सुनने से आपका काम चल जाएगा, नहीं भाई, एग्जाम में 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 4 पेज 5 पेज 6-6 पेज आपको लिखना होगा, तो इसके लिए आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखो ये दया भाग सिस्टम आपको क्या बताता है, तो दया भाग सिस्टम को याद रखना क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कम्युनिटी प्रिविलेज ओनली आसाम बंगाल एंड समवेयर पार्ट इन उड़ीसा, ये जो है दया भाग सिस्टम ये सिर्फ बंगाल में, आसाम में और उड़ीसा का कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। अब ये सिस्टम है क्या, बोल रहा है अंडर इट ए सन डज नॉट गेट एनी राइट्स इन द प्रॉपर्टी, ये सिस्टम ये बोलता है कि एक जो सन होता है उसको प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है, मतलब जब वो जन्म होता है तो जन्म से ही उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं बनता है। इसका मतलब आगे जाकर के जब वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तब वो उसका मेंबर होगा, ना कि तब से। या तो फिर मान लो कि अगर उसका फादर है तो अगर उसका फादर का डेथ हो जाएगा तो डेथ होने के बाद एज ए नॉमिनी वो इस बिजनेस का मेंबर बनेगा, ठीक है। तो दो तरीके का सिस्टम काम करता है, एक मिताक्षरा सिस्टम और एक दया भाग सिस्टम, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम जो है वो मिताक्षरा सिस्टम ही काम करता है, बस ये 3 स्टेट को छोड़ के, ठीक है। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ फीचर्स का सिर्फ आप लोगों को पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पॉइंट को डील करना होगा, तब ना आप लोगों का 4-5 पेज होगा, इसीलिए एग्जाम में इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को डील करना होगा। क्लियर है? ठीक है, सारे पॉइंट को डील करना, और अभी से अगर आप लिखने का आदत डालोगे तो डील भी आपसे इजी तरीके से हो जाएगा। अब चलो भाई क्या क्या फीचर्स होता है सुन लो जरा सा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर्स बोल लो या कैरेक्टर स्टेटिस्टिक्स बोल लो। देखो पहला, फैमिली बिजनेस ये जो है एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का ये आपका फैमिली बिजनेस है। क्या है? एक तरीके का ये फैमिली बिजनेस है आपका। दूसरा,
दूसरा नंबर पे आपको बोल रहा है दूसरा नंबर पे आपको यहाँ पे बोल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स होता है उसका लाइबिलिटी कैसे है, लिमिटेड है। तीसरा बोल रहा है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी इस बिजनेस का जो हेड होता है कर्ता, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसके बाद आगे बोल रहा है मैनेज्ड बाय कर्ता, पूरे बिजनेस को संभालने का जिम्मा कर्ता का होता है। स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी होता है, यानी इसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। जो हम लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप है जो छोटे समय के लिए होता है, ये ऐसा नहीं होता है, इसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। फ्लक्चुएटिंग शेयर्स, शेयर्स बढ़ते घटते रह सकता है। एप्लीकेशन एप्लीकेंट बाय हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू फैमिली बिजनेस एक्ट जो है आपका 1956 के रिगार्डिंग बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट यहाँ पे है मेंबर सिंस बर्थ, यानी कि जन्म होने से ही बच्चा इसका सदस्य बन जाता है। मेंबर ऑफ माइनर, यानी जिसका एज 17 साल से कम है, जो अनएडल्ट है, माइनर है, वो भी इस बिजनेस का सदस्य हो सकता है। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मेंबरशिप ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं होती है उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। आगे परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व लंबे समय तक चलता है। आगे राइट्स टू हैव सेपरेट प्रॉपर्टी डिजुलेशन, यानी अपने प्रॉपर्टी को आप बिजनेस से अलग भी रख सकते हो, ठीक है। ये फीचर्स है इसका, फीचर्स को डील जरूर करना एग्जाम में। अब आते हैं इसके, चलो सबसे पहले इसका आते हैं हम लोग डिसएडवांटेज, सॉरी, सबसे पहले इसका मेरिट्स बोल लो या एडवांटेज, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब चलो भाई इसका क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या फायदा है। सबसे पहला इजी टू फॉर्मेशन, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाना बहुत इजी होता है। दूसरा लिमिटेड कैपिटल होता है इसका, यानी कैपिटल लिमिटेड लगता है क्योंकि हर किसी का कैपिटल लगा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। स्टेबिलिटी, लंबे समय तक बिजनेस चलता है। बेटर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट आप इसमें से कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, अपने हिसाब से बात करके आपस में बिजनेस में चेंजेस कर सकते हो। सेक्रेसिटी, सेक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता, गोपनीयता इसमें होता है। इंसेंटिव, नए 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 आइडियाज को इसमें प्राथमिकता दिया जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में आसानी होता है, सभी मेंबर आपस में बात करके या कर्ता खुद से भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ बिजनेस, आगे क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, और कस्टमर से बहुत नजदीकी रिश्ता होता है। क्लोज रिलेशन विद एम्प्लॉय, और इस बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनसे भी रिलेशन अच्छा होता है क्योंकि मैक्सिमम जो है वो परिवार के सदस्य ही इसमें काम करते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है। अब भाई कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसका देख लो कि आखिरकार इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। तो यहाँ लिखे हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलो क्या क्या इसका डिसएडवांटेजेस होता है। सबसे पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। दूसरा लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। लेक ऑफ इंसेंटिव, आविष्कार नए नए चीजों को पहल होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होता है इसमें से। इनएस्टेबिलिटी होता है। मोनोपोली होता है, मोनोपोली बोले तो जो कर्ता होता है वो अपने हिसाब से बिजनेस को पूरा चलाना चाहता है। अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद अनडेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इसमें होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिमेरिट्स होता है। बस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में इस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन बना तो मे भी हो सकता है आपको ये पूछ दे कि मिताक्षरा सिस्टम और दया भाग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, नहीं तो आप लोगों को कुछ और नहीं पूछेगा। बेसिकली पूछेगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में बताओ, इसके फीचर्स को बताइए, इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स को बताइए। मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।